अधिक बातें न करते हुए आज के विषय पर हम जाएंगे। आज का विषय है फिर से वही, ईश्वर है या नहीं। एक वैज्ञानिकों की जो सर्वे हुआ हाल ही में, बहुत शायद 1 साल पहले सर्वे हुआ, उसमें ये पाया गया कि 41% वैज्ञानिक कम्युनिटी में ईश्वर को नहीं मानते हैं, मतलब ईश्वर है ही नहीं, वो मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। बाकी जो 8% कम्युनिटी है वो असमंजस में है कि नहीं है, और 50% कम्युनिटी ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानती है। मतलब ईसा मसीह के रूप में नहीं मानती है, जीसस क्राइस्ट के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर को एक पावर के रूप में, एक ऐसी पावर जिस तक अभी तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया है, उस पावर के रूप में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करती है साइंटिस्ट कम्युनिटी। जबकि अगर मनुष्यों की बात की जाए तो केवल पूरे विश्व में 4% ही व्यक्ति नास्तिक पाए जाते हैं, जो पूरी तरह से ईश्वर को नहीं मानते हैं। और उन 4% व्यक्तियों में भी 3.98% हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड हैं, और बाकी जो परसेंटेज बचता है हमारा 0.02%, उसमें कुछ चोट खाए हुए लोग, जिनको संसार में कुछ मिला नहीं, भगवान से कूट आस्तिक, बहुत गहरे आस्तिक थे और चोट खा गए और नास्तिक हो गए। तो ये तो डाटा है संसार का मानने का और न मानने का। अब प्रश्न उठता है कि इस धरती पर चीजें इतनी सलीके से कैसे बनी हैं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम पता नहीं क्या था, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो, घड़ी तुमको मिलती है कहीं मैदान में, और आप उस घड़ी के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को देखते हो, उसके डिजाइन को देखते हो, उस मैकेनिज्म को देखते हो, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल उठता है कि ये किसने बनाया होगा। मतलब कोई क्रिएटर है उस घड़ी को बनाने वाला। वो अपने आप असेंबल नहीं हो सकती है, सेल्फ असेंबल हो ही नहीं सकता है, ऐसा भी एक धारणा है। तभी इसी धारणा के आधार पर लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा संसार है, धरती को तो छोड़ दो तुम, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, तो उनको किसने बनाया होगा। अपने आप तो बन नहीं सकते। इसका भी मैं उत्तर आपको कई वीडियोज में दे चुका हूँ, फिर और आज दूंगा मैं। यहीं पर उसका उत्तर देता हूँ कि आपके सर में जूई पैदा हो जाती है अचानक। आप नहाते नहीं हैं कई दिनों तक, और या पसीना आपको हो जाता है, तो आपके सर में, आपके कपड़ों में जूई पैदा हो जाती है। उन जूई को किसने बनाया? तो खुद पैदा हो गई। वो पैदा हुई उस वातावरण से। देखो, ऊष्मा बाहर की मिली, टेम्परेचर मिला, केमिकल मिले जो पसीने में थे, प्रोटीन मिला, बहुत सारे जो भी तत्व जूई को बनने के लिए रिक्वायरमेंट थी वो थे वहाँ पर। और जब उन तत्वों ने आपस में ये देखा कि हम सब बनने के लिए तैयार हैं, हम एक चीज होने के लिए तैयार हैं, तो वो एक हो गए। वो जो तत्व हैं वो अपने आप में चैतन्य हैं, वो कॉन्शियस हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तत्व जो है, ऊर्जा की कोई भी अवस्था, कितनी भी सूक्ष्म अवस्था है, वो अपने आप में परिपूर्ण चैतन्य है। तो जैसे ही उनको ये माहौल मिला और एक हो गए, जूही बन गए। जादूगर का खेल देखा होगा आपने, कहते हैं हाथ की ट्रिक है ये। बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं जादू के, ऐसे ऐसे गेम होते हैं कि जो देख के लगता ही नहीं कि ट्रिक है ये, जबकि होती ट्रिक है। उसी प्रकार से नेचर की एक ट्रिक है किसी चीज़ को प्रकट करने की। वह उन तत्वों को, इंग्रेडिएंट को करीब लाती है और उनको ऐसा माहौल प्रदान करती है। कौन? समग्र चेतना। जैसे अब ये समझो कि ये एटम है कार्बन का, ये एटम है ऑक्सीजन का, ये एटम है नाइट्रोजन का। अब इन तीनों के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ हो सकते हैं? अगर इनको लगता है कि हम कुछ हो सकते हैं, कुछ इम्बैलेंसी है हमारे अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है, कुछ प्रोटॉन की कमी है, कुछ लेना देना हम करके कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब बनने की जो प्रवृत्ति है वो नेचर के कण कण में है, होने की प्रवृत्ति, कुछ हो जाना।
जबकि अपने आप में नाइट्रोजन का एटम भी है, लेकिन और आगे बढ़ जाना चाहता है, फिर वो एटम से फिर और आगे बढ़ जाना चाहता है। तो और आगे बढ़ते बढ़ते आप अगर लास्ट में इवोल्यूशन का लास्ट स्वरूप देखें तो मनुष्य आपके सामने है। इवोल्यूशन ने 2 अरब वर्षों में क्या हो जाना चाहा? मनुष्य हो जाना चाहा, और मनुष्य हो गया। आज से 80 लाख साल पहले इस धरती पे 80 लाख साल पहले मनुष्य आ गया। इवोल्यूशन के डार्विन का जो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो उनका सिद्धांत आया था, है ना, इवोल्यूशन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, तो उन्होंने यही सिद्ध किया था कि ऐसे धरती बनी है। मैं उनसे 100% सहमत हूँ, कुछ बातों को छोड़कर। जैसे उन्होंने ये कहा कि वही जीता है जो शक्तिशाली होता है, और जो शक्तिशाली नहीं होता है वो नहीं जीता है। अब यहाँ पर तो करोड़ों जीव हैं जो शक्तिशाली नहीं है और जी रहे हैं। कैंचुआ क्या शक्तिशाली है, जी रहा है। ये बात उनकी मुझे हजम नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अपने आप को यहाँ के अकॉर्डिंग एक्लोमोडाइज कर जा लेता है तो वो जीता है। इस बात को हम मानते हैं। जो पृथ्वी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लोमोडाइज कर ले वो जिएगा। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है जो निर्वात में भी रह लेता है, और कितना ही 5000 सूर्य के टेम्परेचर में भी वो जी लेता है, उसको कुछ नहीं होता है। बैक्टीरिया है तो उसकी खाल इतनी मोटी है। अब बैक्टीरिया की खाल कितनी मोटी होगी सोचो जरा, पर उसके लेवल में, उसके होने के लेवल में उसकी खाल कछुए से भी मोटी है। और उसके जो जीने का तरीका है, उसका ऑक्सीजन लेने का जो तरीका है वो ऐसा है कि एक बार ऑक्सीजन लेके वो कई लाखों सालों तक उस ऑक्सीजन को चला सकता है। जबकि उसकी रियल उम्र 20-22 साल है, ज़्यादा नहीं है। आप खोज लेना, उस बैक्टीरिया का नाम भी मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं नाम बहुत कम याद रखता हूँ। मेरी आदत है कि क्योंकि अपने खोपड़ी में ज़्यादा बोझ नहीं रखता हूँ मैं। ऐसा एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस है, जो भी है, ठीक है, और वो शायद हमारे आईलिड में भी पाया जाता है, हमारी आईलिड पलकों में भी वो पाया जाता है। और उसका मुंह जो है गोल होता है, एकदम गोल, सूअर की तरह। तो वो ऐसा जीव है। तो कोई ऐसा जीव भी हो सकता है जो अनंत काल तक जीता रहे। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अनंत काल तक जीता रहे। वो वायरस को आप ले लीजिए, वायरस, विषाणु, वो हमेशा जीता रहता है, और जब उसको वो मृत की तरह होता है, अर्धमृत की तरह होता है। वो जैसे वो जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, अपने आप को जिंदा कर लेता है। तो आपको क्या लगता है, अमरता का सिद्धांत और शरीर में जीने का सिद्धांत कितना साकार है मनुष्य के लिए? मनुष्य तो आज से 80 लाख साल पहले मनुष्य की जो हाइट थी वो थी 30 फुट लगभग। अब फिर घटते अब 6 फुट 7 फुट में आ गया है। 6 फुट मतलब 5 से 6 के बीच में एवरेज। क्यों? देखो, नेचर ने इवोल्यूशन किया, आदमियों की संख्या बढ़ाई और उनकी हाइट कम की, उनका माइंड को बढ़ाया, उनके शारीरिक गठन को छोटा किया। पहले माइंड नहीं था, बिल्कुल नहीं था, शरीर से ही सब कुछ करना है। अगर आपका 30 फुट का शरीर नहीं होगा तो आप कैसे मारोगे एक भागते हुए हिरन को? कैसे मारोगे, कैसे करोगे शिकार? तुम अगर इस हाइट के रहे होते और तुम्हारे पास कोई औजार नहीं होता, तुम एक हिरन कभी नहीं मार सकते और तुम भूखे मर जाते। और तुम्हारा दिमाग भी नहीं है, तुम्हारे पास हाइट भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, मसल्स भी नहीं है। अब मैदान में अगर एक हिरन है और एक 30 फुट का आदमी दौड़ लगा रहा है उसके पीछे, तो पकड़ लेगा उसको। उसमें हिरन भी बड़े होते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ताकत तो ताकत है। 30 फुट का आदमी बहुत होता है। ऐसे कंकाल मिले हैं जो इतने ऊंचे, इतने लंबे चौड़े कंकाल रहे हैं, तो ऐसे कंकाल मिले हैं हमारे खोजी भाइयों को। तो उन्हीं के आधार पर मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं कोई अपना ज्ञान नहीं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब रही ईश्वर के होने की और न होने की बात। देखिए मित्रों, ऐसा है, आज से 3 महीने पहले तक मैं ये मानता था, ये जानता था कि ईश्वर है।
क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव में आया था। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या वो अनुभव मेरा भ्रम तो नहीं है, इल्यूजन तो नहीं है, मानसिक कोई ऐसा। मैंने कहा एक बार ऐसा क्यों ना प्रयोग किया जाए कि ईश्वर को न माना जाए, न उस ईश्वर की बात ही न की जाए, या ईश्वर को दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया जाए, या हम प्रकृति को देखें तो ईश्वर रहित होकर देखें, प्रकृति को जाने तो ईश्वर रहित होकर जाने, उस शक्ति के बिना जाने, जैसा है वास्तविक, न आस्तिक न नास्तिक, वास्तविक। तो मैंने वास्तविक होना अपनाया। तो वास्तविक होने में ईश्वर की कोई जगह नहीं है, कहीं से कहीं तक। मैंने एक सिद्धांत लागू किया, अगर आपको जीवन को सफलता से जीना है, अपने माइंड को 3 घंटे आगे तक सोचने की इजाज़त दो। 3 घंटे आगे तक मैं क्या करूँगा इतना सोचो, सोच के वापस लौट आओ और वर्तमान में आ जाओ। और जब चल रहे हो तो 3 फुट आगे देख कर चलो, उसके आगे मत देखो, तो तुम हमेशा आनंद में रहोगे। 3 घंटे आगे तक की सोच लो और 3 फुट आगे तक की सोच लो, बस। वर्तमान अगर मैं ये प्रयोग कर रहा था, मैं चल के आ रहा था, तो मैं नीचे देख देख के आ रहा था, चल के आ रहा था, तो मुझे रास्ते का कोई पता नहीं और मुझे कोई थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने अपना सर उठाया, मैंने अभी तो मैं यहीं पर पहुँचा हूँ, तो मैंने फील किया मुझे मेरी ऊर्जा में कमी आई और मेरे आनंद में बाधा पहुँची। जब मैंने आगे के रास्ते मैंने फ्यूचर को देखा, तो जैसे ही मैंने फ्यूचर को देखा तो मुझे दुख हुआ और परेशानी हुई। और मैं वर्तमान में चल रहा था तो मुझे कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक विचार आया कि मैं आगे देखूँ मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, चलते 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 बहुत पसीना आ रहा था, मैंने देखूँ कहाँ तक पहुँच गया हूँ। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने अलार्म सेट कर दिया। मैंने कहा जहाँ पर मुझे रुकना है खुद ही रुक जाना तू, मतलब मैं नीचे देखता रहूँगा जो, और ऐसा ही ठीक ऐसा ही हुआ। ठीक मैं वहीं पर रुका जहाँ पर मुझे रुकना था। मैंने अपनी बॉडी में अलार्म सेट कर दिया कि तू वहीं पर रुक जाना, मैं देखूंगा नहीं, सोचूंगा, मैं सीधे चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा। आज धूप थोड़ा तेज है, कोई बात नहीं। तो जीवन को जीने का तो यही सिद्धांत है। अब इसमें ईश्वर की कहाँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है। वैज्ञानिक समुदाय से के भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, तो ईश्वर को ढूंढ ही क्यों रहे हो? क्या ज़रूरत है ईश्वर की? और तुम ये जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि ये किसने बनाया? इसको बना रहने दो। तुम वो खोजो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो सके, वो खोजो, वो आविष्कार करो जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद आ सके। तुम ऐसा किया करो। ईश्वर किसने बनाया, चांद किसने बनाया, तारे किसने बनाए, क्यों बने, किस लिए बने, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। यू आर वेस्टिंग टोटली योर टाइम। भले आइजैक न्यूटन ने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, भले आइंस्टीन ने कहा मैं ईश्वर को मानता हूँ, भले और किसी ने कहा मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन एक स्टीफन हॉकिंस भी ये भी कहेगा कि ईश्वर है तो दिखाओ, और जिसके बाद जो ये सबूत ला के दिखा दे मेरे को कि ईश्वर है, तो मैं उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो आखिरकार उसने एक बात स्वीकार की ना, अगर तुम कहते हो है तो ला के दिखाओ। मैं ईश्वर की बात ही नहीं करता, मैं वास्तविक पौ की बात करता हूँ, परम ऊर्जा की बात करता हूँ। जो परम ऊर्जा जो सब में है, मौजूद है, हरे घास के पत्तों से लेकर आकाश गंगाओं से लेकर मल्टीवर्सेस तक, बहुआयामी ब्रह्मांडों तक जो ऊर्जा व्याप्त है, वो ऊर्जा इस संसार को चला रही है, चल रही है। वो हर जगह पर उसका दिमाग है। उसका दिमाग हमारी तरह नहीं कि एक डब्बे के अंदर बंद है। उसका दिमाग हर कोशिका के अंदर है, हर सेल के अंदर है, हर एटम के अंदर है, हर इलेक्ट्रॉन के अंदर है, हर गॉड पार्टिकल के अंदर उसका दिमाग है। कॉन्शियसनेस का दिमाग है, अपना खुद का दिमाग है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन है, उसको क्या करना है। और कहीं कहीं पर वो हमारे पकड़ में आ जाती है, जैसे कि हमने परमाणु बम बना लिया, हमने पकड़ लिया उसकी ऊर्जा को। हमने कहा कि नाभिक में अल्फा बीटा गामा, यूरेनियम के नाभिक में अल्फा बीटा गामा कणों की बौछार की जाए तो इतनी ऊर्जा निकलेगी, रिलीज होगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आपस की बाउंडिंग है, न्यूक्लियर फोर्स जो उनके बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो टूटेगा तो वो इतने टाइटली बाउंडेड हैं आपस में एक दूसरे से कि उनको तोड़ने में उतनी ही ऊर्जा लगेगी और उतनी ऊर्जा मुक्त भी होगी। ठीक है, मुक्त हो गई ऊर्जा। तो वही परमाणु बम की ऊर्जा हमने पकड़ ली, तो है तो ऊर्जा ही।
तो ऊर्जा को E बराबर mc स्क्वायर ही को मान लेने में क्या हर्ज है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो ऐसे है कि उसका कतरा कतरा होशियार है। शब्द मेरे पकड़ना आप, उस ऊर्जा का कतरा कतरा होशियार है, उस ऊर्जा की तरंग तरंग होशियार है, उस ऊर्जा का जर्रा जर्रा होशियार है। वो स्वयं में कंप्लीट है निर्माण के लिए। मेरे देखिए 99% ऊर्जा अगर देखी जाए तो वो जड़ चीज़ों को बनाती है। जड़ मतलब जो स्टेबल रहते हैं, जो गति करते हैं, विकास करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो मूव नहीं करते हैं, वो आपको जीवन नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसमें 1% एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा तत्व होता है जो उनको जीवंत करता है, जीवंत बुद्धिमान बनाता है, या उनको अन्य से जड़ और चेतन में बांटता है। वो जो तत्व है वह परम तत्व तो नहीं कहूँगा, वो परम तत्व इसलिए कह दिया गया उसको क्योंकि उसके बगैर ये जो पूरा ब्रह्मांड है जड़ है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा में ताकत नहीं है, सूर्य में ताकत नहीं है, ऐसा नहीं कि चांद तारों में शक्ति नहीं है। अब तुम मंगल में चले जाओ, अब तुम जुपिटर में चले जाओ, अब तुम किसी भी प्लेनेट में चले जाओ, 9 प्लेनेट हमारे हैं, जो वीनस में चले जाओ, मरकरी में चले जाओ, तो क्या वहाँ ऊर्जा नहीं है? भयंकर रूप में ऊर्जा है वहाँ, भयंकर रूप में। पर वहाँ पर पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट, पृथ्वी जैसा क्यों नहीं है? ऊर्जा तो वहाँ भी उतनी है, चंद्रमा में ऊर्जा है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा उपग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ ऊर्जा ना हो? सब जगह ऊर्जा मौजूद है। लेकिन पृथ्वी में एक ऐसा तत्व एक्स्ट्रा मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ जीवन है। वो एक्स्ट्रा तत्व ऐसा है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो 1%, 99% ऊर्जा बोला ना मैंने, और 1% से भी कम कह लो उसको, तुम 99.99 कह लो उसको, 0.001% कह लो, या 0.00000 जितना लास्ट में पहुंचाते हो उसको उतना 1% कह लो। वो है, वो उसकी सूक्ष्मता है। वो इतना सूक्ष्म है वो तत्व जो तय करता है पूरे ब्रह्मांड को किस ढांचे में ढाला जाए। और वो 0.00001% जो तत्व है वही महत तत्व है, वही परम तत्व है, वही अविनाशी अनंतर है। वो किसी भी ऊर्जा की तरंग को सक्रिय करता है, वह किसी ब्लैक मैटर को सक्रिय करता है, वह किसी डार्क एनर्जी को सक्रिय करता है, वह किसी ब्लैक होल को सक्रिय करता है। वो डिसाइड करता है कि ब्लैक होल क्या करेगा। तो उस सूक्ष्म लेवल में अगर आपको जाना है, उस तत्व को स्वयं में पहचानना है, स्वयं में देखना है, तो उसके बहुत रास्ते हैं। सबसे बड़ा कि आप इस इल्यूजन से बाहर निकलो। पहले तो जो इल्यूजन आपको दिखाई पड़ रहा है, संसार का इल्यूजन है ना, जो इल्यूजन, इस इल्यूजन से बाहर निकलो। फिर तुम्हारे सामने सर पटकने वाली स्थिति आएगी कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। इल्यूजन तो समझ में आ गया, इल्यूजन है, अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, कैसे दिल लगाएं इस दुनिया में। फिर उतरो तुम गहरे मौन में, फिर उतरो तुम गहरे शून्य में। अपने इस चेतना को शून्य बना लो, क्योंकि वो तत्व आपको तब पकड़ में आएगा जब आप शून्य बनने की तरफ जाओगे। क्योंकि वो तत्व स्वयं में 0.0000001% है, वो नेक्स्ट टू जीरो ही है। तो जीरो होने से कुछ समय पहले
आपको तत्व मिल जाएगा आपके ही भीतर, तब तुम कह पाओगे कि जीरो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने गणित में भी बात सिद्ध की थी कि 0.9999 कभी खत्म नहीं होगा, तो एक कैसे आएगा? 0.9999 कभी खत्म नहीं होगा, तो एक कैसे आएगा? एक आया कहाँ से? एक की गिनती आया कहाँ से? 0.9। अरे मूर्खो, 9 कहाँ से आ गया? पार्टीशन कैसे हो गया? 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। पूरे किसी भी गणित वाले से पूछना, वो कहेगा बिल्कुल साहब होती हैं। जी साहब, 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ओके, ठीक हो गया। तो दो ज्ञात बिंदुओं के बीच में अनंत कैसे आ गया? ये दो ज्ञात बिंदु हैं, एक ये रहा 1, ये रहा 0, ठीक है। 0 और 1 के बीच अनंत कैसे आ गया? तो मेरे बीच में जो है वो आकाश है, क्या वो अनंत है? आपके हिसाब से अनंत है, क्योंकि आप मेरे इस यहाँ से लाइन खींचो, उसको पार्टीशन करते जाओ और अनंत काल तक आप इसको पार्टीशन कर सकते हो संख्याओं का। तो मेरे इस 2 उंगलियों के बीच में भी अनंत मौजूद है। तो अब समझो उसका खेल, जिसने ये सारा रचा है खेल, उस खिलाड़ी का खेल समझो। उस खिलाड़ी का खेल कैसा है? 2 ज्ञात बिंदुओं के बीच में स्वयं को बिठा लिया, अनंत को बिठा लिया, और अज्ञात हो गया। अब जिसकी आंखों में ये बात पड़ गई, गड़ गई, जम गई, उसने देख लिया उस चीज को। मैंने देख लिया उस अनंत को। कब जागा ये मुरलीधर सकलानी? जब इसको झटके लगे इस मायावी ब्रह्मांड से, मायावी संसार से। एक झटका, दूसरा झटका, तीसरा झटका, चौथा झटका, 5वां झटका, झटके पे झटके, मीराबाई की तरह। जब वहाँ उसकी घर में लाशें गिरनी शुरू हुई, एक के बाद एक 12 लाशें गिरी ना, जब जाके मीराबाई पागल हो गई, और भाई मैं तो कृष्ण दीवानी, और जहर भी पी जा रही है, तो उसको लग नहीं रहा सर। तो कौन सा जहर था वो? और कौन सा जो जहर था जो तुमने परसों एक लॉकडाउन में प्रयोग किया, कि एक आदमी को तुमने कहा उससे कि तेरे को सांप से डसवाएंगे, और केवल पिन चुबाई और उसके अंदर कोबरा का जहर निकला। तुम क्या बात कर रहे हो? तुमको इतनी सी बात में समझ में आ जाना चाहिए कि मीरा को जहर का प्याला असर नहीं किया, और उसको बिना जहर के जहर लग गया, और पोस्टमार्टम में निकल रहा है कोबरा, किंग कोबरा का प्योर जहर, जो कि दिया ही नहीं गया, केवल पिन चुबाई गई थी। तो सारा खेल किसका है? विचारों का। सारा खेल किसका है? चेतना का। सारा खेल किसका है? कॉन्शियसनेस का। समझो इस बात को। तो अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस में तुमने, अगर स्टीफन हॉकिंस कह देता है कि ईश्वर नहीं है, क्या स्टीफन हॉकिंस ने अपनी चेतना को जानने का प्रयास किया? क्या उसने स्वयं पर ऐसे प्रयोग किए? ध्यान किया, शून्यता, स्टैच्यू, कोई प्रयोग किया हमारी भारतीय संस्कृति का, या बौद्ध संस्कृति का, या जैन संस्कृति का, या लाओ त्से तुंग की संस्कृति का? कोई प्रयोग किया? नहीं किया। केवल मशीनों के साथ लगा रहा, दिमाग के साथ लगा रहा, ब्लैक होल को खोजता रहा। अरे क्या मिलेगा तुझे? अनंत ब्रह्मांड में सुई ढूंढ रहे हो। अनंत ब्रह्मांड में सुई ढूंढ रहे हो। भगवान को ढूंढने का मतलब ऐसा है। और सुई तुम्हारे पास मौजूद है, उसको वहां नहीं मिलेगी। वो कितने तुम हब्बल लगा लो, कितने खब्बल लगा लो, कितने टब्बल लगा लो, कितने परबल लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या? प्रकृति की ऊर्जा की अवस्थाएं, एथेन, मेथेन, गैसें मिलेंगी, तत्व मिलेंगे, और लाइट के फ्रैक्शन, वो स्पेक्ट्रम मिलेंगे। क्या मिलेगा तुमको? और क्या सिद्ध हो जाएगा तुम्हारे इन तथ्यों से? कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा इससे। ये बात जान लो अच्छी तरह से। और दूसरी बात, वास्तविक आदमी की बात सुन रहे हो तुम, नास्तिक और आस्तिक की नहीं। न मैं वैज्ञानिक हूँ, न मैं केवल एक मनुष्य हूँ, और मैं अपने आप को मनुष्यता की पूर्णता की तरफ ले जा रहा हूँ, मनुष्य होने की पूर्णता की तरफ ले जा रहा हूँ, ताकि मैं एक पूर्ण मनुष्य हो सकूँ। और मैं काफ़ी हद तक मैंने यात्रा तय भी कर ली है। मैंने 21 साल से लेके 46 साल तक की यात्रा तय कर ली है, मतलब 25 साल की यात्रा तय कर ली है मैंने
इसमें, और उससे पहले की मेरी 21 साल की भी यात्रा का ही हिस्सा है। यानी कि मैंने 46 साल तय कर लिए हैं अपने आप को पूर्ण मनुष्य बनाने के लिए, और मैं करीब हूँ। मैं करीब कितना हूँ? 99.9999% करीब यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बस 0.00001% बचा है आपके लिए, क्योंकि उतना मैं अगर आपसे कह दूँ 100% तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे, तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ 0.0001%। जो मैं आपसे पहले कहा था उस तक आपको खुद ही पहुँचना पड़ेगा। मेरे कह देने से कि मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक बात न बनेगी, तो तुम खुद पहुँचोगे तो ही बात मानोगे और तो ही बात समझ में आएगी। तब तुम किसी ईश्वर का नाम नहीं लोगे, तब तुम किसी भगवान का नाम नहीं लोगे, तब तुम किसी आदि शक्ति का नाम नहीं लोगे, तब तुम किसी जीसस का नाम नहीं लोगे, तब तुम किसी अल्लाह का नाम नहीं लोगे, तब तुम किसी राम का नाम नहीं लोगे। 10 रुपये के भगवान में एक 10 रुपये का भगवान तुमको प्रभावित कर जाता है, अद्भुत बात है। दीपावली में तुम उसको लात मार के बाहर कूड़ेदान फेंक देते हो, फिर नया भगवान ले आते हो। ऐसे ही तुम्हारे अल्लाह, ऐसे ही तुम्हारे जीसस। एक मोमबत्ती में खुश हैं, एक मोमबत्ती जला दी 5 रुपये की, तुम्हारा अल्लाह खुश। मोमबत्ती कभी देखी नहीं उसने, और तुम्हारा एक बकरा काट दिया तो तुम्हारा अल्लाह खुश। उसको चिल्ला के चिल्लवा के उसकी जो है गर्दन उतारी, खाल उतारी, और तुम्हारा अल्लाह खुश। वाह वाह, क्या भगवान है, मजा आ गया। ऐसे भगवान को तुम भगवान कहते हो। जागो जागो प्यारो जागो, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। यहां होता है चेतना, कॉन्शियसनेस, विचार, थॉट, विचार शक्ति, थॉट प्रोसेस, चैतन्य शक्ति, कॉन्शियसनेस, वो होता है। उसको भगवान क्यों कहना है? वो कॉन्शियसनेस है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो पंचतत्व है तुम्हारी जो दिख रही है आपको, ये भगवान ही है तुम्हारा ईश्वर, ऐश्वर्य का स्वामी, पता नहीं कौन, धीरूभाई अंबानी या तुम्हारा कोई दूसरा विदेशी भाई एलन मस्क। वो ऐश्वर्य के स्वामी, वो ईश्वर हो सकते हैं, ऐश्वर्य के स्वामी ईश्वर हो सकते हैं। वो ईश्वर भगवान तो ये धरती, ये चांद तारे सितारे सारे भगवान हैं। पंचतत्व ठीक है, ये सब कुछ भगवान है। 99.999% ये सब कुछ भगवान है। पर व्हाट अबाउट दिस 0.00001%? वो क्या है? बोलो 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 बोलो, वो क्या है? द बियॉन्ड ऑफ गॉड, द बियॉन्ड ऑफ गॉड, दैट इज कॉन्शियसनेस, चेतना। उसको आप स्त्रीलिंग भी कह सकते हो, फीमेल जेंडर भी कह सकते हो चेतना को। तो वो जो कंसेप्ट आया ना आदिशक्ति का, वो यहीं से आया, 0.001% से। आदिशक्ति ही सबसे बड़ी है, भगवान को भी जन्म देने वाली वही है, और वो शाश्वत है। आदिशक्ति मतलब क्या हुआ? अनादि शक्ति, सनातन शक्ति का। उसको आदि भी मत कहो, आदि में पुराना हो गया, उसको कहो सनातन शक्ति। सनातन शक्ति की औलाद है ईश्वर भगवान। उस सनातन शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारे अंदर सुख दुख, आंसू, प्रेम, जितनी भावनाएं हैं तुम्हारे अंदर ना, भावनाएं, फीलिंग्स, उनको जनरेट करती है बस वो। बाकी काम भगवान करता है। जितने भी प्रेम के आंसू, कभी प्रेम के आंसू आपकी आंखों से बहे अगर हो, तो आप उस आदि शक्ति को पहचान सकते हो। कभी आपने किसी को प्रेम से गले लगाया हो, तो आप उस आदि शक्ति को पहचान सकते हो, अनादि शक्ति को, सनातन शक्ति को पहचान सकते हो। कभी किसी ने, किसी पेड़ से तुमने बात की हो और उसने तुम्हें प्रत्युत्तर में कुछ कहा हो, तब तुम्हारी आंख से जो आंसू गिरे हों, मेरे साथ हुआ है, तब बता रहा हूँ मैं। वो भ्रम नहीं था, आप भ्रम कह रहे हैं, वो भ्रम नहीं था। एनर्जी वेव जब आती है ना, वो कहीं न कहीं बॉडी को, ऑरा को टच करती हैं, कहीं न कहीं बॉडी के किसी न किसी सेंटर को टच करती हैं, ठीक है। तो तब समझ में आता है कि ये साइंस है, भ्रम नहीं।
भ्रम तब तक है, तुम जितने भी नास्तिक लोग हो ना, तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो पैसे के बराबर भी, तथ्यों को इकट्ठा करते हो जहाँ तहाँ से और भगवान की क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। भगवान है, मैंने बता दिया कैसे है। अब भगवान बेटा है किसका? आदिशक्ति का। आदिशक्ति क्या है? सनातन है। अब भगवान है लेकिन अल्लाह नहीं है, ऐसा कह दूं मैं? अल्लाह नहीं है। अल्लाह माने आदिशक्ति, मोहम्मद मतलब तुम्हारा भगवान, जीसस क्राइस्ट मतलब तुम्हारा भगवान। वो पुत्र है तो माता कौन है? आदिशक्ति। तो हर तरफ से तुमको आदिशक्ति ही नजर आएगी, वही तुम्हारी जड़ है, उसी की तुम रचना हो, उसी के तुम बच्चे हो, उसी के तुम प्यार हो, उसी के दुलार हो और उसी की मार हो। ये मत कहना कि आदिशक्ति जो है मारती नहीं है, बहुत बुरा मारती है। मारने बगैर आ जाए तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें सजाएं दी जाती है, बहुत बढ़िया वाली। एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार भी करती है उतना ही और दुलार भी करती है उतना ही, और मारती भी है जब मारने पे आ जाए तो बहुत बुरा मारती है। तो वही हाल है उस आदिशक्ति का। इसीलिए ये मत कहना कि संसार में दुख क्यों है, सुख क्यों है, अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, ये सब डिजाइंड क्यों है, अनडिजाइंड क्यों है। इतना बढ़िया ढंग से यहाँ सब डिजाइंड है और मंगल ग्रह पे कुछ भी डिजाइन नहीं है। मैंने बता दिया ना, शक्ति तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है। भगवान मतलब पंचतत्व तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, कहाँ नहीं है। लेकिन आदिशक्ति सब जगह मौजूद होकर भी कहीं नहीं है। वही प्रकट होती है। वो इस प्रकार से है जैसे विषाणु है। विषाणु है, लाखों सालों तक पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे वो जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो वो सक्रिय हो जाता है। उसी प्रकार से वह आदिशक्ति मनुष्य के अंदर पड़ी रहती है। उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, उसके नियम हैं अपने, भगवान बाकी देख ही रहा है। तो लेकिन जैसे ही उसका प्रेम वाला जो सेंटर है वो किसी का जागृत अगर हो जाता है ना, तो वहाँ पर वो आदिशक्ति जमाई लेने लगती है और उठने लगती है। जहाँ पर भक्ति, समर्पण, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर वो शक्ति उठने लगती है। और वही मनुष्य उस पौ पद को प्राप्त कर जाता है, परम ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप को प्राप्त कर जाता है। तो इसके अलावा अगर कुछ बातें रह गई हों तो अगले वीडियो में, अभी तो मैं कई वीडियो बनाऊंगा। मेरा टारगेट 500 वीडियो का है और 500 वीडियो काफ़ी होंगे। आधे आधे घंटे का अगर मैं 500 गुणा से आधे घंटा कर दो तो लगभग आपको मान लो कि 15 दिन लगातार बोल दिया मैं, नहीं 5-15 150 घंटे। चलो इसी गणित बाद में, हिसाब बाद में लगा लेंगे कितने घंटे हुए और कितने दिन बोल दिया लगातार मैंने। 18 दिन का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण भगवान ने एक ही दिन में 18 अध्याय गीता बोल दी थी, एक ही दिन में। और बहुत कठिन नहीं है एक दिन में बोल देना, क्योंकि सुबह से अगर आप गीता पढ़ने बैठोगे तो शाम तक खत्म हो ही जाएगी, है ना। तो उतना ही टाइम लगा होगा, वहाँ भी एक दिन लगा होगा। तो लेकिन मैं 15-20 दिन 25 दिन तक बोल रहा हूँ लगातार, तो ज़रा समझो क्यों बोल रहा हूँ। और हमेशा मैं एक ही बात नहीं करता हूँ, बात चाहे एक ही हो, वो अलग अलग ढंग से होती है। आज मैंने आपको 0.001% का सिद्धांत दिया, मैंने आज आपको मैथमेटिकली समझाया, कभी मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा, कभी मैं आपको कैसे समझाऊंगा, कभी कैसे समझाऊंगा। और समझाते समझाते और तुम समझ जाओगे तो ठीक, तुम भी पऊ हो जाओगे और पऊ पद में पहुंचने का आनंद लोगे, परम ऊर्जावान व्यक्तित्व होने का आनंद लोगे। और नहीं पहुंच पाए तो भटकोगे भगवान के साथ जन्म जन्म। भगवान तो तुम्हारे साथ है ही है, भटको उसके साथ, भटकाते रहेगा तुमको। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप, पुण्य, आत्मा, परमात्मा,
भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, दुख पाते रहो, सुख पाते रहो, लेते रहो, देते रहो, करते रहो, मरते रहो, होते रहो, विनाश होता रहे, सृजन होता रहे, कभी भी तुम उस अविनाशी अनंत तक न पहुंच पाओ। ऐसा भी होगा और होगा ही। किसको फुर्सत है इस वीडियो को देखने की? मैं देखता हूँ ना, जो ये जो वीडियो देखते हैं, देखने वाले कितना देखते हैं, झेल नहीं पाते ज़्यादा। इतना तेल भी चाहिए ना खोपड़ी में झेलने के लिए, देखने के लिए। नहीं है आदमी की खोपड़ी में तेल। और घंटों घंटों की वीडियो, मैं खुद, मेरा 20 मिनट का वीडियो हो गया है, शायद इससे पहले 15 मिनट का वीडियो और था, यानी कि 35 मिनट का होने जा रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं और फिर कल मिलते हैं। कुछ शॉर्ट्स भी डाल दूंगा मैं, छोटे छोटे कोटेशन। तो आज की परम ऊर्जा और आज की आदिशक्ति की तुलना, आदिशक्ति की तुलना, अब आदिशक्ति को स्त्री मत समझ लेना, स्त्रैण चरित्र कहा मैंने उसका, स्त्रैण चरित्र कहा, स्त्री नहीं कहा, चरित्र, स्त्रैण चरित्र है उस ऊर्जा का, और पुरुष वाला चरित्र है उस ऊर्जा का जो 99% है, जिसको तुम गॉड कहते हो। और जो पॉइंट खाली 1% जो बचती है, दैट इज स्त्रैण चरित्र ऊर्जा है वो भी, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन है और एक संगठन है, एक युक्ति है। और इन दोनों के पार भी एक बात है, जहां पर एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है। आपने सुना होगा मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी, वो भी एक अवस्था है। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।